Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn English with Neha. Today in this video, I'm gonna tell you how you can make WH word interrogative sentences in present indefinite tense. In my last video, I told you how to make yes/no questions in present indefinite tense, and I told you the structure of present indefinite tense in yes/no questions, right? So, what is the difference between the structures of yes/no questions and WH questions? The difference is only that you have to use only WH word before helping verb, right? So the structure of yes no question was helping verb, subject, verb, object, right? Helping verb plus subject plus verb plus object. Now in WH word questions you have to just need to use WH before helping verb. So the structure will be WH word plus helping verb plus subject plus verb plus object. Okay. So if I say that क्या आप मार्केट जाते हैं, do you go to market? But if I ask आप मार्केट कब जाते हैं, at what time do you go to market, right? So okay, before starting practice of WH word questions, let me tell you there are many kind of WH words that are needed to be understood. So among all these I am going to tell you few WH words. First one is what, why, where, how, whom, with whom, to whom, how many times, at what time, okay, how. So these are WH words that are used for making questions. It means interrogative sentences. Okay, let's take some examples. आप क्या करते हैं? What do you do? आप क्या लिखते हैं? What do you write? आपका भाई क्या पढ़ता है? What does your brother read? ओके, आपके फादर क्या पढ़ते हैं? व्हाट डज योर फादर रीड? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप वहाँ क्यों जाते हैं? वाई डू यू गो देयर? आप कब मार्केट जाते हैं? एट व्हाट टाइम डू यू गो टू मार्केट? आप लंच कब करते हैं? व्हेन डू यू टेक योर लंच? आप किसके साथ मार्केट जाते हैं? विद होम डू यू गो टू मार्केट? आप किस एरिया में रहते हैं? इन विच एरिया डू यू लिव? ओके, आप किस तरीके की मूवीज़ पसंद करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़ डू यू लाइक? आप किस तरीके की ड्रेसेस पसंद करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस डू यू लाइक? ओके, आप अक्सर कब अपने विलेज जाते हैं? हाउ ऑफन डू यू गो टू योर विलेज? ओके, आप मार्केट से क्या क्या खरीदते हैं? व्हाट ऑल डू यू परचेज फ्रॉम मार्केट? ओके, आप किसके साथ रहते हैं? विद होम डू यू लिव? आप किसको पढ़ाते हैं? होम डू यू टीच? आपके फादर किसको डांटते हैं? Whom does your father scold? Many times, when we want to know the doer of an action, then this structure is not applicable. Okay, so you no need to use helping verb. Sometimes we want to know the doer, and the doer can be any object, can be any person, can be anything, can be any abstract noun. Let's take some examples. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आपको क्या परेशान करता है? सो द जो परेशान करता है, इट कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी एनी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, राइट? इट कैन बी एनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक एनी फीलिंग ऑल्सो, राइट? एंड इट कैन बी एनी एनिमल, इट कैन बी एनी थॉट, राइट? इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, राइट? तो इफ आई आस्क आपको क्या परेशान करता है, तो इट मीन्स परेशान करने वाला जो डूअर है उसके बारे में मुझे पता लगाना है, वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या परेशान करता है, राइट? सो यहाँ पे मैं अगर पर्सन के बारे में पूछ रही हूँ, इफ़ आई हैव सम आइडिया दैट कोई पर्सन है जो आपको परेशान करता है, तो मैं यूज़ करूँगी सीधा सीधा हु डिस्टर्ब्स यू। लेकिन अगर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कोई वो पर्सन भी हो सकता है या आपका कोई थॉट हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा है, तो मैं यूज़ कर सकती हूँ व्हाट डिस्टर्ब्स यू, राइट? सो इन दिस स्ट्रक्चर आई डिडंट यूज हेल्पिंग वर्ब. मैंने यहाँ पे WH के बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज का कुछ यूज़ नहीं किया है. इट मीन्स व्हेन यू वांट टू नो अबाउट द डूअर ऑफ एन एक्शन, देन देर इज नो नीड टू यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर WH वर्ड, राइट? सो आपको क्या परेशान करता है, what disturbs you, और who disturbs you. आपको कौन पढ़ाता है, who teaches you. Okay,
सो इस तरीके के सेंटेंसेस भी आपको आने चाहिए, बिकॉज समटाइम्स वी गेट स्टक just by thinking about the structure about where we are using helping verb, so we get confused कि यहाँ पे क्या कैसे यूज़ किया जाएगा. ठीक है, तो whenever you want to know about the doer, there is no need to use helping verb. Okay, so thank you for watching this video, and kindly subscribe my channel and like and share your comments also. Thank you so much.